नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टीएम में ज्ञान पर। और आज का हमारा टॉपिक है कि टैली में हम ग्रुप बनाना कैसे सीखें या ग्रुप का यूज़ कैसे करें। तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कंपनी बना ली है टैली ग्रुप के नाम से, जिसमें कि हम आगे ग्रुप बनाना सीखेंगे। तो ग्रुप का यूज़ क्या होता है, जहाँ पे आपको अलग अलग ग्रुप में अलग अलग रीजन वाइज या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज या अलग अलग एरिया वाइज आपको अपना सेग्रीगेशन करना है। मान लीजिए आपको अपने रीजन वाइज सेल अलग अलग दिखानी है, तो आप उसको अलग अलग ग्रुप कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए मेरा एक यूपी में बिजनेस है और एक मेरा दिल्ली में है, और मैं दोनों की सेल और परचेज को अलग अलग करना चाहता हूँ। तो उसे टैली ग्रुप के माध्यम से कैसे अलग अलग करेंगे, ये आज हम सीख रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले क्रिएट करना है। और यहाँ पे हम एक ग्रुप क्रिएट करेंगे, सेल्स, ब्रैकेट में मैंने यूपी डाल दिया, और इसको अंडर रखेंगे हम सेल्स ग्रुप में, क्योंकि ये मेन जो टैली हमें ग्रुप प्रोवाइड करता है उसी का एक सब ग्रुप है। ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे लाके सेव कर दिया। फिर हम एक बनाते हैं सेल्स दिल्ली, ये भी हमने सेल्स के अंदर में रखा, और उसको हमने यहाँ पे ले जाके अंदर सेल्स के अंदर जा डाल के सेव कर दिया। इसी तरह से हम परचेज बनाते हैं, परचेज यूपी एक हमने बना लिया, और इसको हमने परचेज ग्रुप में रखा और उसको सेव कर दिया। ऐसे ही परचेज दिल्ली हमने एक बनाया, और इसको हमने परचेज में रख दिया और इसको हमने सेव कर दिया। अब दोस्तों हमारे ये ग्रुप के अंदर में परचेज और सेल्स दोनों रीजन वाइज, जैसे कि दिल्ली की अलग और यूपी की अलग अलग हो गई है, ऐसी सेल्स अलग अलग हो गई है। अब हमारा अगला स्टेप है लेजर क्रिएट करना। तो हम लेजर को भी इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। एक हमने बनाया सेल्स यूपी, और अंडर सेल्स में डाल दिया सेल्स दिल्ली में, सेल्स यूपी में, सॉरी। ठीक है, क्योंकि ये यूपी का है। जीएसटी को फिलहाल अभी हम ऑफ रखते हैं, क्योंकि अभी हम नॉर्मल सेल्स की एंट्री डालना सीख रहे हैं, सेल परचेज की। इसी तरह से हमने एक बनाया सेल्स यूपी, दिल्ली, सॉरी, यूपी हम बना चुके हैं। एक हमने बनाया सेल्स दिल्ली, और इसको हमने अंदर रख दिया सेल्स दिल्ली के, और इसको हमने सेव कर दिया। अब हम बनाते हैं परचेज, परचेज यूपी, अंडर परचेज यूपी में, और हमने इसको यहाँ सेव कर दिया परचेज दिल्ली। तो हमें जो जो हम लेजर बना रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें इसके अंदर रखना है, उसी वाले ग्रुप के अंदर रखना है जिससे वो लेजर पर्टेन करता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें इसकी वाउचर एंट्री करनी है। तो वाउचर एंट्री पहले मान लीजिए मैं परचेज की करता हूँ, और एक में ही मैं दोनों की करूँगा, यूपी की भी और दिल्ली की भी। तो मैंने यहाँ पे परचेज की एंट्री करी। तो यहाँ पे हमने मान लीजिए इनसे परचेज कर कैश में परचेज कर लेते हैं। ठीक है, और हमने मान लीजिए 1 लाख की परचेज करी, जो कि 50% हम दोनों स्टेट को अपनी देना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे परचेज दिल्ली 50,000, और नेक्स्ट है परचेज यूपी 50,000। हमने इसको सेव कर दिया। उसके बाद हम सेल्स दिखा रहे हैं, जो कि हमारी अलग अलग स्टेट में होगी। मान लीजिए 50,000 का माल हमने 60,000 में सेल कर दिया, ये भी हम कैश में दिखा देते हैं। और ये हो गया हमारा मान लीजिए 1,20,000 का। अब यहाँ पे सेल्स दिल्ली 60,000 और सेल्स यूपी 60,000। तो दोस्तों अब हमने परचेज और सेल्स की एंट्री कर ली। अब हमें करना क्या है, अब हम देखते हैं, मान लीजिए हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, हम वहाँ जाके देखते हैं। तो इसको हम डिटेल्ड करेंगे। डिटेल्ड में देखिए यहाँ पे आपको परचेज
दिल्ली की अलग दिखा रहा है और परचेज यूपी की अलग दिखा रहा है, सेम सेल्स दिल्ली की अलग दिखा रहा है और सेल्स यूपी की अलग दिखा रहा है। तो इससे हमें बेनिफिट ये होगा कि ये हमें मतलब रीजन वाइज, ग्रुप वाइज अलग अलग सेल परचेज मिल जाएगी। तो इससे हम एंट्री अपनी इजीली कर सकते हैं ग्रुप वाइज। तो ग्रुप का ये यूज़ हम इस तरह से हम अलग अलग ग्रुप राइटर्स क्रिएटर जिसके भी चाहें अलग अलग हम बना सकते हैं ग्रुप का यूज़ करते हुए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।